इसको और एक ही एक ही पौधा में मेल और फीमेल। देखो, ये क्या है? हिंदी लिखना पड़ेगा। अच्छा, ये सब टर्म सुने हो कि नहीं सुने हो? नीचे वाला नहीं सुने हो? हाँ? देखो, ये फ्लावर है और ई प्लांट है। ठीक है। ई क्या है? प्लांट है। ई फ्लावर, यह एक पुष्प है। ठीक है। और यह पौधा है। ये जो पौधा होगा ना, इस पौधा में क्या समझे? ये ऐसा फूल है जिसमें इस, यानी कि स्त्री केसर और पुंग केसर। हाँ? नहीं नहीं। एक ही फूल में दोनों है, उसको क्या कहेंगे? ना। और इसमें क्या होगा? क्या समझे?
ठीक है। और ई पौधा है, ई प्लांट है। ई किसका साइन है, मेल का जी फीमेल का? अब मेल का साइन ऐसे नहीं होता है। एक एक पौधा पर क्या है, मेल और फीमेल दोनों है। इसमें क्या होगा? समझे? किसका? उड़हुल। और धान मक्का। ठीक है। हाँ, और यू। हाँ। खुद। हाँ, गेहूं है, धान है ना। ठीक है। आयोनिक सेक्शन में जितना कुकुम्बर है, खीरा ककड़ी ना, कद्दू, नेनुआ। हाँ,
हो गया। एग्जाम्पल लिखवा दें। हाँ। हाँ, मोनोसियस जितना भी द्विलिंगी है सब मोनोसियस हो जाएगा। उल्टा हो गया था। ई फिगर जाएगा उसमें। चेंज कर दो ना सब। देखो, कंफ्यूजन काहे हो गया से देख लो। ये दो वर्ड से बना है, मोनोसियस। मोनो मतलब ओसियस मतलब घर है। तो अगर मोनोसियस है, ठीक है, इसका मतलब क्या समझे? एक ही घर है, किसके लिए? मेल और फीमेल दोनों के लिए। और डायोसियस का मतलब क्या हुआ? मेल के लिए अलग और फीमेल के लिए ना। जैसे गर्ल्स हॉस्टल, बॉयज हॉस्टल है, अलग अलग है। उसको क्या कहोगे? दो घर हैं अलग अलग ना। ठीक है। और मोनोसियस का मतलब हो गया एक ही घर है दोनों के लिए। नहीं, तो ई प्लांट है, वो फ्लावर है। अब डिफिनीशन समझ में आया? क्या समझे डिफिनीशन यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल का? ऐसा फ्लावर जिसमें मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एक साथ हो, एक ही फूल में हो, उसको क्या कहोगे? और ऐसा फ्लावर मेल अलग फूल में, फीमेल अलग फूल में, उसको क्या कहेंगे? ना। ठीक है। अब रही बात मोनोसियस और डायोसियस ना। ये प्लांट हो गया। नहीं, एक ऐसा प्लांट जिस पर मेल और फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एक ही प्लांट में पाए जाए ना, वो क्या हो जाएगा? मेल के लिए अलग और फीमेल के लिए अलग ना। डायोसियस हो गया।
जनरली जितना भी द्विलिंगी है वो सब मोनोसियस है ना। और जितना भी एकलिंगी है वो सब जनरली। अब हमको तुम बताओ कि मनुष्य जो है वो मोनोसियस है कि डायोसियस है? हाँ? यूनिसेक्सुअल है कि बायोसेक्सुअल? हाँ? हाँ? हाँ, यूनिसेक्स। हाँ। हाँ, तो यूनिसेक्स का मतलब क्या हुआ? मेल अलग, फीमेल अलग ना। वही बाइसेक्स पढ़ लिखा रहता कि मेल भी जाए और फीमेल भी जाए ना। ठीक है। तो उसी तरह से स्कूल दो तरह का होता है, एक गर्ल्स स्कूल एक बॉयज स्कूल। एक स्कूल ऐसा होता है जो को स्कूल है ना। नहीं नहीं, वो तो को स्कूल हो गया, को एजुकेशन। बॉयज के लिए अगर सेपरेट बना तो केवल लिखा रहेगा बॉयज ओनली ना। वहाँ को एजुकेशन कहलाएगा जहाँ लड़का और लड़की दोनों पढ़े ना। गर्ल्स के लिए अलग बना ना। हाँ। अब इसी से अंदाजा लगा लो सब कि ज्यादा हिम्मत वाला कौन है, लड़का की लड़की? लड़की ना ज्यादा हिम्मत वाली है। 2000 बॉयज में 7 को लड़की है, हिम्मत के साथ रह रही ना। और 2000 लड़का में, 2000 लड़की में अगर 2 लड़का भेज दोगे तो कांपने लगता है। हाँ? नहीं, वही बात है। हो गया। आम का पेड़, हाँ। हाँ। कुछ कुछ पपीता जो होता है ना वो डायोसियस होता है। हाँ। ठीक है। केवल उसमें हाँ, पपीता मोनोसियस है, लेकिन कुछ पपीता का देखोगे ना कि उसमें फल नहीं लगता है लेकिन फूल होता है। हाँ। तो उसको क्या कहोगे ना? मेल और फीमेल के लिए अलग अलग है। ठीक है। जिसके लिए मैं डायोसियस में आ गया तुम्हारा। डायोसियस का एग्जाम्पल लिखा देते हैं, रुको। पपाया हो गया, पपीता हो गया, खजूर, मलबड़ी। 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 हो गया।
देखो तुम लोगों को नोट्स भेजे थे ना। हम्म। उसमें क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म होगा और क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स होगा। दोनों भेजे हैं ना? हाँ। तो पहले ऑर्गेनिज्म को देख लो। ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। ठीक है। हाँ? तो सबसे पहला ऑर्गेनिज्म मतलब, तो जीव को सबसे पहले बांटा था किसने? किसने बांटा? किस में बांट दिया था? प्लांट और एनिमल में दो ग्रुप दिया था। ठीक है। हाँ? और प्लांट को बांटा तीन ग्रुप में। नहीं, प्लांट को क्या ग्रुप बांटा? नहीं, हार्ब, सर्ब्स और ट्रीज। और एनिमल को बांटा क्या ग्रुप में? एक इनेमा और दूसरा। नहीं, तीन ग्रुप में बांट दिया। तो आपसे परीक्षा पूछा जाएगा कि दुई प्रणाली, जीवों के दुई प्रणाली सबसे पहले किसने दिया? उसके बाद दूसरा जो है वो तीन प्रणाली दी है। किसने? आ हिंदी। हर्ब्स का हिंदी। शाक, झाड़ी, पेड़। ऐसी शाक को हम लोग अपभ्रंश में साग कहते हैं। कहना चाहिए पालक शाक, लेकिन ना, शाक ना बोल के ग बोल देते हैं। अर्नेस्ट हैकल। ये तीन ग्रुप बनाया। कौन कौन? प्लांट, उसके बाद प्रोटिस्टा। अरे पहले प्रोटिस्टा ना। ठीक है। उसके बाद तीसरा व्यक्ति जो है वो थे कोपलैंड। उसने चार ग्रुप बना दिया। प्रोटिस्टा, मोनेरा। ये किसने बटा?
कोपलैंड ने, ठीक है, लेकिन ये तीनों फेल हो गए। ठीक है, सर्वमान किनका माना गया? रॉबर्ट हिटकर का। हिटकर। ये 5 क्लासिफिकेशन दिए ना, 5 ग्रुप, और साइंटिफिक था, और आज तक लोग उसको फॉलो कर रहा है। पहला मोनेरा, दूसरा प्रोटिस्टा, तीसरा प्लांटी, फंगस या फंगी। हो गया। अब लिखो मोनेरा का डिफिनीशन लिखवा दे। अंग्रेजी में तो है ही है नोट्स में, हिंदी में लिखो ना। मोनेरा हो गया। देखो, यह एक मोनेरा, यह एक कोशिकीय जीव होता है जिसमें पाई जाने वाली कोशिकाएं प्रोकैरियोटिक होती है। पाई जाने वाली कोशिकाएं प्रोकैरियोटिक होती है। यह स्वपोषी और परपोषी, या स्वपोषी और परपोषी दोनों तरह के, दोनों तरह के पोषण करते हैं। ये प्रायः सूक्ष्मदर्शी होते हैं। सूक्ष्मदर्शी, माइक्रोस्कोपिक होते हैं। नीचे से लिखो,
इनमें प्रजनन इनमें प्रजनन बाइनरी फ्यूजन के द्वारा, बाइनरी फ्यूजन द्विविखंडन, द्विविखंडन के द्वारा होता है। नीचे से लिखो, यह सर्वत्र पाए जाने वाला सूक्ष्म जीव है। एग्जाम्पल में लिखो, सभी प्रकार के जीवाणु हो गया, कॉमा दे दो, माइकोप्लाज्मा ब्रू नील हरित शैवाल ब्रैकेट में साइनोबैक्टीरिया। हो गया। 2 नंबर लिखो, प्रोटिस्टा। देखो, यह यह प्रायः एक कोशिकीय होते हैं, जिसमें जिसमें यूकैरियोटिक कोशिकाएं पाई जाती हैं, यूकैरियोटिक कोशिकाएं पाई जाती हैं। नीचे से इनका पोषण हेट्रोट्रोपिक और ऑटोट्रोपिक दोनों तरह के होते हैं। हेट्रोट्रोपिक और ट्रोपिक दोनों तरह के होते हैं, यानी स्वपोषी और परपोषी दोनों तरह के होते हैं। एग्जाम्पल में लिखो, सभी प्रोटोजोआ प्राणी जैसे अमीबा, पैरामीशियम,
डाइटम इत्यादि। नोट में लिखो तो। प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा टी आई होता है। प्रोटिस्टा एक ऐसा प्रोटिस्टा एक ऐसा समूह है जिसके लिए स्पष्ट अंतर रेखा नहीं खींची जा सकती। क्यों? क्योंकि मोनेरा की तरह यूनिसेक्सुअल होता है। एक मिनट हुआ। मोनेरा की तरह यूनिसेलुलर होता है। एक कोशिकीय होता है। और कुछ बहुकोशिकीय प्रो बहुकोशिकीय प्रोकैरियोटिक होता है। अरे बुआ रुक तो रुक, गलती स्टेटमेंट हो रहा है। रुकिए रुकिए रुकिए। क्या लिखे हो पहले पढ़ो तो। हाँ, मोनोडा की तरह या जबकि जबकि काटो वहां से तब लिखो। जबकि प्रोक्यूरेटिक होने के कारण जबकि यूकैरियोटिक होने के कारण यूकैरियोटिक होने के कारण बहुकोशिकीय जीवों की तरह होता है। बहुकोशिकीय जीवों की तरह होता है। हो गया। फिर अगला नोट लिखो। अमीबा में प्रचलन प्रचलन लोकोमोशन लोकोमोशन सीडोपोडा के द्वारा होता है। हाँ। उत्पाद के द्वारा होता है।
पैरामेशियम में सिलिया के द्वारा पैरामेशियम में सिलिया के द्वारा युगलीना में युगली युगलीना में फ्लेजीला, ऐसे लिखना, फ्लेजीला के द्वारा होता है। अब लिखो फंगी, कवक। हम्म। अच्छा, पहले फंगी लिखो ना। लिखो। यह पर्ण रहित, एक मिनट, यह हरित पर्ण रहित, विदाउट क्लोरोफिल, यह हरित पर्ण रहित यूकैरियोटिक जीव होता है। हो गया। नेक्स्ट लाइन से, यह हेट्रोटॉपिक होता है, परपोषी होता है, जो अपना भोजन सरे गले, अपना भोजन सरे गले पदार्थों से प्राप्त करता है। नेक्स्ट लाइन से लेता हूं। इसमें पाए जाने वाले कोशिकाओं का कोशिका भित्ति काइटिन का बना होता है। यह नहीं, इसका शरीर धागे नुमा संरचना हाइफी से बना होता है। हाइफी से बना होता है,
इस हाइफी के जाल को, नेटवर्क को, माइसीलियम कहते हैं। इस हाइफी के जाल को माइसीलियम कहते हैं। नीचे से लिखो। कवक हमारे लिए हानिकारक और लाभदायक दोनों होते हैं। कुछ कवक हमारे खाने योग्य होता है। जैसे मशरूम। कुछ कवकों से हम लोग एंटीबायोटिक प्राप्त करते हैं। हो गया। पैराग्राफ चेंज कर लो। कुछ कवक हमारे लिए हानिकारक होते हैं, जिससे कई तरह के बीमारियां उत्पन्न होती हैं। जैसे दाज, खाज, खुजली, गंजापन, इटीसी इत्यादि। हमारे बाल में जितना भी डेंड्रफ होता है ना, वो सब फंगस है। अब वो डेंड्रफ जो है, जब आपके बाल में बन गया, वो भोजन कहाँ से लेगा? आपके बाल की जड़ से ना। जब बाल का जड़ कमजोर हो जाएगा, कंघी मारोगे, बाल टूट के अलग हो जाएगा ना। इसलिए डैंड्रफ खतरनाक चीज है ना। यही डैंड्रफ से हम लोग फर्मेंटेशन करके दवा, शराब वगैरह बनाते हैं। और यही पेंसिलिन नामक कवक से हम लोग सबसे पहले पेंसिलिन नामक एंटीबायोटिक बनाए थे ना। और एंथ्रोसी कवक से ये इरिथ्रोमाइसिन या इरिथ्रोमाइसिन बनाते हैं।
नहीं, उसके बाद है 3 नंबर में प्लांट। हम्म, उस माइथ्रोएसिन से ना सब बना है, इरिथ्रोसिन, एजिथ्रोसिन। हाँ, लेकिन सरकार, वो हमारे देश का है, जिसको पेटेंट कराने के लिए हमको अरबों खरबों रुपया नहीं देना पड़ा ना, फिर भी उस दवा का दाम कोई लोग घटाया नहीं। समझे? देखो, जन औषधि में एक तो दवा जो पाई जाती है, दवा कंपनी, दवा जो बनती है ना, 2 तरह का होता है। एक कंसंट्रेटेड मॉलिक्यूल, एक होता है लोअर कंसंट्रेटेड मॉलिक्यूल ना। कंसंट्रेटेड मॉलिक्यूल का मतलब ये हो गया ना, कि हमने यह तय कर लिया कि इतना दवा हम देंगे तो किसी भी तरह का डिजीज, रोग अगर है, उस सबको ठीक कर देगा। जैसे बुखार की दवा पारासीटामोल है। पारासीटामोल कंपनी ने क्या किया कि 650 mg की दवा बनाई, कई कंपनियां बनाई। अब डोलो अलग कंपनी है, वो 650 बनाया। पारासीटामोल तो अपने ही नाम से निकाला, पारासीटामोल 650। हाँ, उसमें जो दवा का कंसंट्रेशन जो था, वह ऐसा डाला गया कि 10 साल के बच्चा से लेकर और 60 साल के बूढ़ा तक उस दवा को ले सकता है। और जिसमें इसकी पोटेंसी ऐसा निर्धारित किया गया कि इसमें ऐसा व्यक्ति जिसकी उम्र 50 से नीचे हो और 20 से ऊपर हो, और वजन 50 और ये 60 और 70 के बीच में हो, वो पैमाना फिक्स कर दिया। उसमें मॉलिक्यूल का कंसंट्रेशन को साधारण रखा। ठीक है। अब वो दवाई जब लेके मार्केट में जाइएगा तो डॉक्टर कहेगा कि हम नहीं लिखेंगे। क्या नहीं लिखेंगे भाई? तो चूंकि इस दवा के बारे में बहुत प्रचार प्रसार नहीं है, तो वैसी दवा जेनेरिक हो गई जो डायरेक्ट कंपनी से रिटेलर तक पहुंचे। डायरेक्ट कंपनी से कहाँ पहुंचा? रिटेलर तक। बीच में दुकानदार ही भाया मीडिया का काम किया। नहीं, लेकिन ये जिस दवा की बात कर रहे हो, जो बाजार में बिकती है, वो दवा पहले कंपनी बनाती है। वो पहले एमआर को देगी और डॉक्टर को इसको प्रचार कराया जाएगा। जब डॉक्टर प्रचार जब करेंगे, डॉक्टर उसके पढ़ेंगे कौन कौन से मॉलिक्यूल्स है उसमें, और कौन कौन से मॉलिक्यूल्स किन किन रोगों में काम आएगा, और इसका साइड इफेक्ट क्या होगा। ये डॉक्टर पहले पढ़ता है, तब उसका डिमांड क्रिएट करता है। हाँ, अब डिमांड जब क्रिएट होगा मार्केट में, तो उस दवा के लिए सबसे पहले एक सीएनएफ बनेगा। सीएनएफ का मतलब, सीएनएफ, कैरी एंड फॉरवर्डिंग। कहाँ से कैरी करना है? कंपनी से।
फॉरवर्ड कहाँ करना है? मार्केट को नहीं, होलसेलर को। होलसेलर किसको करेगा? रिटेलर को। और रिटेलर कस्टमर को करेगा। कितना चैन हो गया? चार चैन हुआ। चारों को चाहिए ना पैसा, मार्जिन मनी चाहिए कि नहीं चाहिए? तो जो दवा का कॉस्टिंग उसने रखा, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्टिंग जो उसका जो था, अगर 10 रुपया है, तो मार्केट में आते आते वह दवा का दाम 150 रुपया हो जाएगा। नहीं, और उसमें जो प्रिंट लिखा हुआ है वह मैक्सिमम रिटेल प्राइस है। आप उससे मोल झोल करके मिनिमम रिटेल प्राइस पर ले सकते हैं, क्योंकि वो मिनिमम रिटेल प्राइस तो रहे, इसके बाद बेचेगा तो उसको घाटा हो जाएगा। नहीं, कुछ अंतर रहता है। बोले ना कि आपके बॉडी के अनुसार वो काम करेगा। हो सकता है कि आपको सूट करता हो, क्योंकि आपके बॉडी का वजन, लंबाई, चौड़ाई उसके अनुसार फिट कर गया, तो आपको सूट कर जाएगा। नहीं कर रहा है, 50% सूट कर रहा है, तो 50% काम करेगा। तो जेनेरिक दवा ऐसे बनती है। आज जो पेटेंट दवा बनती है ना, वो किसी को सूट करेगा। नहीं समझे? तो दवा बिक रही है, अब वो दवा किसी को सूट करता है, किसी को नहीं सूट करता है। हाँ? हाँ। दवा उद्योग में तो बहुत बड़ा धांधली है। कुछ दिन हम भी दवा का बिजनेस किए थे। हाँ, एकदम साधारण सी बात है दवा को समझने के। कोई भी एंटीबायोटिक लीजिएगा, तो उस एंटीबायोटिक में कितना रहता है? दवाई कितना रहता है? एंटीबायोटिक 500 mg का है। कितने का है? देखो, 500 लिखा रहता है, 250, 200, 400। वो है क्या चीज? कि उसमें वह एंटीबायोटिक जो है सो उतना मिलीग्राम उसमें रखा गया है। आप जाइए अहमदाबाद, और आपको मान लिया जाए कि इरोथिन या एजिथ्रोमाइसिन या इरिथ्रोमाइसिन, इरिथ्रोमाइसिन नामक आपको एंटीबायोटिक बनाना है ना। तो जाओगे तो वहां मार्केट लगा हुआ है जो इरिथ्रोमाइसिन नामक केमिकल वो बेचता है, और उसी से सब कोई खरीद कर ले जाता है। अब इरिथ्रोमाइसिन नामक केमिकल आपने 1 किलो खरीद लिया। कितना खरीद लिया? 1 किलो। 1 किलो में कितना ग्राम? और 1 ग्राम में कितना मिलीग्राम? 1000। है? अब अंदाजा लगाओ। 1 किलो अगर आप लेते हैं ना, तो 1 किलो में कितना टेबलेट बनेगा, जबकि एक टेबलेट में कितना है? हैं? तो बनाओ कितना टेबलेट बनेगा। हैं? ये तो कैलकुलेशन की बात है ना। 1000। अब फिर क्या करें हमने? 1000 से गुना कर दिए, और एगो में कितना हम दे रहे हैं? 500। कितना बन गया? 2000 टेबलेट बनेगा। कितना बनेगा? 2000 टेबलेट ना। और आपने क्या खरीदा? एरिथ्रोमाइसिन केमिकल खरीद लिया। इस केमिकल का दाम
जिस समय हम गए थे उस समय 25 रुपया किलो था। हाँ, 25 रुपये किलो था जिसमें हम आप बता रहे हैं ना। हम मान लेते हैं कि आज 100 रुपये किलो होगा। नहीं, तो 100 रुपया किलो। इन्वेस्टमेंट हमने कितना किया? 100 रुपया। टैबलेट हमारे पास कितना क्या आया? 2000 टैबलेट आया। एक टैबलेट का दाम कितना पड़ना चाहिए? 20 पैसा ना रहे। हाँ? 20 पैसा। अच्छा अच्छा। लेकिन टैबलेट जो बनता है उसमें तो और इंग्रेडिएंट डाल देते हैं। वो जो उजरका रहता है वो ना। ठीक है। ताकि 500 मिलीग्राम, तो ये हमारा मुट्ठी उंगलियों पर नहीं उठेगा ना। उसको तो किसी चीज में सटा के चटना पड़ेगा। हाँ? तो ऊ जाएगा कि भाई, तो उसको फिर मिलाया जाएगा एक दूसरे तरह के सब्सटेंस में, तब ना टेबलेट बनेगा। हाँ? इस सब प्रोसेसिंग में मान लिया जाए 4 गुना खर्चा हुआ। 80 पैसा। हाँ? मार्केटिंग में मान लेते हैं खर्चा हुआ ना, 20 पैसा और 1 रुपया। हाँ? मुनाफा वगैरह जोड़ ले, 1 रुपया और सब कुछ 2 रुपया, तो उसका कॉस्टिंग कितना आना चाहिए? हमको कितना मिलना चाहिए? 2 रुपया में। कोई भी एंटीबायोटिक 30 रुपया से कम में है? हाँ? ऐसा ही दवाई वाला सब करोड़पति अरबपति नहीं रहता ना। ठीक है। इस बिजनेस को तभी तोड़ा जाएगा जब भारत में स्वास्थ्य हमारा मौलिक अधिकार हो जाए। नहीं नहीं नहीं, मौलिक अधिकार जब हो जाएगा ना, स्वास्थ्य थोड़े मौलिक अधिकार में चौदह मौलिक स्वास्थ्य को मौलिक अधिकार में कहाँ रखा गया है? वो प्राइमरी शिक्षा को मौलिक अधिकार में जुड़ा गया है। सबको शिक्षित करना गवर्नमेंट का काम है, क्योंकि ये मेरा मौलिक अधिकार है, हमको चाहिए। प्राथमिक उपचार करना है कि स्वास्थ्य का है? प्राथमिक उपचार का मतलब क्या हुआ कि आप अगर बीमार पड़ेंगे तब ना तो भी हम प्राथमिक उपचार कर देंगे। मतलब कि आपको हॉस्पिटल तक जाने लायक बना देंगे। लेकिन हॉस्पिटल में जब जाइएगा तो क्या होगा ना। तो हमारे स्वास्थ्य पर, जैसे अमेरिका में है, अगर कोई हमारा नागरिक बीमार पड़ गया, अब उसके इलाज की सारी जिम्मेवारी किसकी? उस गवर्नमेंट की ना। वहाँ कार्ड मिलता है। कार्ड लेके आपको सर्दी खांसी बुखार कुछ भी हो जाए, आप कार्ड लीजिए, नियरेस्ट हॉस्पिटल में चल जाइए। सबसे पहले वहां उस कार्ड के अनुसार आपको फिजिशियन देखेगा। अगर उसको दवाई से समझ में बात आ गई तो तुरंत दवाई लिख देगा, और आप जाकर दुकान से दवाई ले लीजिए ना। अगर नहीं उसको समझ में आएगा तो तब स्पेशलिस्ट को भेजेगा ना। तो वहां इस तरह का कोई अरबपति या खरबपति नहीं मिलेगा जो मेडिसिन में हो। अमेरिका में है। अमेरिका में बीमार पड़ जाओगे ना तो बहुत टेंशन हो जाएगा, पेट खराब हो जाएगा, दौड़ते रह जाओगे, कोनो दवाई नहीं देगा। यहाँ खट से जाके कोनो होता है तो जाके दर के दुकानदार से ले आते हो ना। ना, प्रिस्क्रिप्शन नहीं है तो आपको दवाई नहीं मिलेगी।
अमेरिका यहाँ से लोग जाता है ना, तो अपने साथ है जो दैनिक जीवन का कुछ कुछ दवाई सब लेके जाता है सब ना। कोई वहां से जब इंडिया से आने वाला रहता है तो अमेरिका वाला से पूछता है सब कुछ चाहिए, अरे फलाने फलाने दवाइयाँ तो नहीं लेते आना जी ना, क्यों घर में रहता है ना, तो कभी पेटे खराब हो गया कभी कुछ हो गया तो टेंशन खा लेंगे ना। ठीक है। तो वहां की कंपनियां मुनाफा कहाँ से कमाती है? भारत से। हाँ। अपने देश से मुनाफा नहीं कमाती। हाँ। हाँ। जो जानता है कि भारत में भेज देंगे तो हो जाएगा। तो इसलिए बउआ ये सारा खेल खेला जाता है ना। और इसका इक्के गो बुराई का जड़ जो है वो भारत का इलेक्शन को गवर्नमेंट अपने पैसे से जिस दिन कराने लगेगी, और जिस दिन सरकारी कर्मचारी की तरह एमपी और एमएलए को सुविधा मिलने लगे ना, उस दिन ये सारा बुराई खत्म हो जाएगा। नेता, नेता आप काहे के लिए बनते हैं? पब्लिक की सेवा के लिए ना। हैं? क्या? ये ऐस करने के लिए ना। आज जितना एमएलए एमपी जो है वो सब क्या है, जिस तरह से प्राचीन काल में राजा महाराजा हुआ करते थे वैसे हुआ है। हैं? तुम लोग फ्रांस की क्रांति पढ़ा होगा, दो ही वर्ग था, एक सर्वहारा वर्ग था और एक कुलीन वर्ग था। एक शासन करता था एक वो शासित होता था। तो आज भी तो हमारे भारत में दो वर्ग बन गया है, एक पॉलिटिशियन जो शासन करता है, बाकी हम लोग हो गए ना। चलो यहां तक बात समझ में आ गई। अब प्लांट और एनिमल का डिफिनेशन बताने की जरूरत नहीं है। हैं? ठीक है। अब देखो, विटकर साहब ने आज प्लांट क्या बनाता है? प्लांट बनाता है कार्बोहाइड्रेट। और कार्बोहाइड्रेट को जब यूज करता है तो उसको ग्लूकोज कहते हैं। जब जमा करता है तो उसको स्टार्च कहते हैं। और जब उसका उपयोगी नहीं रहेगा तो उसको सेल्यूलोज कहेंगे। और वही सेल्यूलोज कन्वर्ट होता है तो बन जाता है काइटिन वगैरह इस सब चीज में। ठीक है। लिगानिन काइटिन वगैरह सब बनता है ना। ठीक है। अब देखो, आ,
देखो, प्रोकैरियोटिक शब्द जो है सो दो चीज से बना है। प्रो मतलब, और कैरियर मतलब न्यूक्लियस। तो जो पहली बार जो कोश किया है ना, उसमें न्यूक्लियस नहीं था। अगर था भी न्यूक्लियस तो ओकरा चारों तरफ झिल्ली नहीं था। हाँ? तो बस उसका एकमात्र कोशिका झिल्ली नहीं, केंद्रक झिल्ली। कोशिका झिल्ली तो था ही। कौन नहीं था? केंद्रक झिल्ली नहीं था। किसके चारों तरफ नहीं था? न्यूक्लियस के चारों तरफ नहीं था। और इसमें जो आया, वह एक जो था वह सभी जीवाणु था। कौन था? सभी जीवाणु। वो सब नहीं पढ़ाए हैं? हाँ? राइबोसोम रहता है। हाँ, इसमें जो राइबोसोम पाया गया ना, 70S राइबोसोम, जिसमें दो भाग होगा, 30S और 50S। नहीं, राइबोसोम जो होता है ना, उसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है। यहां से यहां तक क्या है, और यहां से यहां तक कितना है? उसमें दो भाग लग रहा है, को छोटा है को बड़ा। तो छोटा वाला भाग को 70, छोटा वाला भाग को, और बड़ा वाला भाग को, ठीक है, 50। तब ना जोड़ोगे तो 70 हो जाएगा। 80 का। अब बीच में ओवरलैप नहीं कर रहा है ये? हाँ? ई जो होता है वह 80S होता है। इसमें दो भाग हो गया, 40S और, यहां से यहां तक कितना? यहां से यहां तक, और यहां से यहां तक। हाँ, प्रोक्रेटिव यूक्रेटिव तो पढ़ा दिए हैं लिखा। हाँ, हो गया। अब देखो, आप लोगों को अब देखना है, हेयर हेयर कार्की ऑफ एनिमल्स या ऑर्गेनिज्म।
ठीक है। बस मैं क्रमबद्ध। ठीक है। सबसे पहले क्या बांटोगे? किंगडम ना, प्लांट और एनिमल किंगडम। हालांकि वो से ऊपर जाओगे तो प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक ना। तो हम प्लांट यहीं से चलते हैं, तो पहले क्या होगा? किंगडम। उसके बाद क्या हो जाएगा? फाइलम। उसके बाद क्या हो जाएगा? क्लास। उसके बाद क्या होगा? ऑर्डर। उसके बाद क्या हो जाएगा? फैमिली। फैमिली के बाद क्या होगा? और उसके बाद क्या होगा? स्पेसीज। अब जैसे मनुष्य का देखो, मनुष्य कौन किंगडम में है? कौन फाइल में है? वो डाटा का मतलब। ठीक है। कौन क्लास में है? मैमल्स का करेक्टर जानते हो? बाय बर्थ, हेयरी बॉडी, वार्म ब्लडेड। ठीक है। हाँ? और टू गिव मिल्क। ठीक है। देखो, प्राइमेट्स जानते हो किसको कहा जाता है? ऐसा एनिमल जो अपराइट हो। अपराइट मतलब खड़ा होके चले ना, और कोई चीज को अंगूठा से इसे पकड़े ना। तो यह तो कौन कौन है? प्राइमेट्स में कौन कौन आएगा? मंकी खड़ा होके चलता है? हाँ, हाँ। अब इसे पकड़ता है। हम्म। और इसके अलावा और कोई देखो। नहीं। ठीक है। कौन सा फैमिली है? हाँ?
सेपियंस हुआ। ठीक है। बाकी सबका डिफिनीशन इसमें दिया हुआ है। ना ज्योग्राफी में। अमोनोआइड जिसका ललाट चपटा हो। ठीक है। हम्म। और अंगूठे से किसी चीज को पकड़ता हो। और होमो का मतलब हुआ ना, जो देखने में एक ही तरह हो। और जीनस का मतलब ये होता है कि जो आपस में रिप्रोडक्शन करके ऑफ स्प्रिंग पैदा कर सके। नहीं, जो आपस में इंटरब्रीडिंग कर सके। हाँ, सेपियंस का। एक मनुष्य दूसरे मनुष्य से विवाह करके ब्रीडिंग कर सकता है ना। लेकिन होमो में तो बंदरो होमो में आ गया। हाँ, चिंपांजी भी आ गया। ऐसा नहीं ना होगा।